लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल और उसकी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर जो है हम कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से जो है हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 को ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स obtained by arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication and square root. अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का और वेरिएबल का, और इसमें जो है हम अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट जो है एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2x 3y 1। अब यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट क्या क्या है? 2, 3 और 1। ये तीनों के तीनों आपके पास किसकी एग्जाम्पल है? कांस्टेंट की एग्जाम्पल है। अब इसमें हमने वेरिएबल पढ़ा। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम एलिमेंट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल जो होते हैं आपके ये नॉन एम्प्टी सेट के साथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हम 2x प्लस 3y प्लस 1 जो हमने कांस्टेंट में एग्जाम्पल यूज की थी वही एग्जाम्पल में यहाँ पर वेरिएबल में यूज कर रहा हूँ। अब देखिए अब वेरिएबल क्या है इस एग्जाम्पल में? x और y, ये आपके क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। अब आ जाते हैं लिटरल। व्हाट इज लिटरल? लिटरल इज अ लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इज कॉल्ड लिटरल। लिटरल भी जो है एक लेटर है यहाँ पर जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। हमारे चैप्टर का नाम भी है पॉलिनोमियल्स। तब ये पॉलिनोमियल्स क्या है? अगर हम इसको इंग्लिश की डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो ये 2 वर्ड्स हैं। पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल मीन्स पार्ट्स या ट्रम। ठीक है, यानी कि बहुत सारी ट्रम के लिए या बहुत सारे इसके पार्ट्स के लिए। हमारी मैथमेटिक्स के जो है वो 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा स्टैटिक्स होता है, दूसरा पार्ट हमारा अलजेब्रा होता है, थर्ड पार्ट जो हमारा जो होता है वो होता है ज्योमेट्री। हम जो है अभी अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल जो है आपके अलजेब्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से इसमें एक और टॉपिक है हमारा वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट इज अ कांस्टेंट which is a multiplier of the variable in a term। कोफिशिएंट जो होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है जो मल्टीप्लाई कर रही होती है हमारे वेरिएबल्स को। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक हमारी एक्सरसाइज 5.1 के। तो चले हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, separate constant variables and literals from each of the following algebraic expression। आपको यहाँ पर algebraic expression दिया गया है जिसमें आपने constant को, variables को और literals को अलग-अलग करके लिखना है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक टेबल डिजाइन कर लिया है जिसमें हमने एक साइड पर constant लिखा है, एक साइड पर हमने वेरिएबल लिखा है और एक साइड पर हमने लिटरल लिखा है। या आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए, इनमें से आपने देख देख कर ही बताना है कि कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और लिटरल कौन सा है। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैंने इन सब डेफिनेशंस को आपको पढ़ा और समझा दिया था कि आप किस तरीके से जो है इनको अपने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 3x प्लस 1। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? कांस्टेंट क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है और लिटरल क्या है। मैंने आपको कांस्टेंट की डेफिनेशन बताई थी कि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है आपकी वो कांस्टेंट होती है। अब देखें यहाँ से 3 के साथ x जो है फिक्स्ड है, 1 भी आपका फिक्स्ड है, तो हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होते हैं? हम इनको जो है सिंबल से
और लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं नॉन एम्प्टी सेट के साथ। अब देखिए नॉन एम्प्टी सेट है ये, ठीक है, इसके साथ आपका एक वेरिएबल यानी कि एलिमेंट के लिए सिंबल के लिए वो मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। लिटरल आपका क्या होता है, ये भी आपके पास वेरिएबल होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एक्स जो है वेरिएबल है, तो ये है आपका लिटरल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पार्ट 2 है आपका जीरो। जीरो जो है वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट नंबर है, तो हम जीरो को कांस्टेंट में रख देंगे, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई लिटरल नहीं है, तो यहाँ पर हम डैश लगा देंगे, ठीक है। पार्ट थर्ड है 2a² प्लस 1/3 b माइनस 3। अब आपने इस एक्सप्रेशन में बताना है कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है और लिटरल कौन सी। अब देखिए 2 जो है a² के साथ फिक्स्ड है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। 1/3 b के साथ फिक्स्ड है, तो ये आपका भी कांस्टेंट हो जाएगा। और -3 जो है ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम नंबर्स को लिख देंगे, फिर उसके बाद जो हमारे सैंपल्स जो हैं उसको हम लिखेंगे। देखिए 2 ये भी आपका कांस्टेंट, 1/3 भी आपका कांस्टेंट, -3 भी आपका कांस्टेंट, ये a और b ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू। अब इससे वेरिएबल कौन से कहलाएंगे आपके, ये a और b ये आपके वेरिएबल हो जाएंगे और यही आपके लिटरल हो जाएंगे, ठीक है। पार्ट 4 है 3l - 2m। अब आपके पास चेक ये करना है कि कांस्टेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि ये भी आपकी फिक्स्ड वैल्यू है 3 है और -2m भी आपकी फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये आपके दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। वेरिएबल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर डैश लगा देंगे। l और m ये आपके दोनों क्या कहलाएंगे, यहाँ पे लिटरल कहलाएंगे। पार्ट 5 है a + b² - 2c + 4। अब इसमें से आपको अलग करना है कि आपकी कांस्टेंट कौन सी है और वेरिएबल कौन से हैं और लिटरल कौन से हैं। अब देखिए ये भी फिक्स्ड वैल्यू है आपकी, a b² भी आपकी फिक्स्ड वैल्यू है और 2c भी फिक्स्ड है और 4 भी आपकी फिक्स्ड है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें से हम वेरिएबल कोई सा भी नहीं है हमारा, तो इसका हम डैश लगा देंगे। लिटरल आपकी क्या है इसमें, a b c, ये हम यहाँ पर लिटरल में लिखते हैं। पार्ट 6 है px + qy + r। ये भी फिक्स्ड वैल्यू है, px qy भी फिक्स्ड वैल्यू है और r भी फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये हम इसको कांस्टेंट में लिखेंगे। इसके वेरिएबल क्या आ रहा है, जो फिक्स्ड वैल्यू के साथ आपके मौजूद है वो है x y, तो x y आपके वेरिएबल हो जाएंगे और लिटरल भी आपके क्या होंगे, x y होंगे। पार्ट 7 है 3² p - 2² q। अब इन दोनों में आपके कांस्टेंट वैल्यू क्या है, देखिए 3² p के साथ ये कांस्टेंट है, 2² q ये भी फिक्स्ड वैल्यू थी, ये भी कांस्टेंट है, तो हम दोनों वैल्यू को कांस्टेंट में रख देंगे। वेरिएबल्स हमारे कुछ भी नहीं है यहाँ पर, p और q जो है आपके क्या है, लिटरल है। इसी तरीके से इसके 3 पार्ट्स और हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है आपने पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है। हमने एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने से पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या हैं, ठीक है। अगर आपकी पावर माइनस में आ जाए तो वो आपके लिए पॉलिनोमियल्स नहीं है, अगर आपकी पावर प्लस में रहेगी तो वो क्या है, आपके लिए पॉलिनोमियल्स है। पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। -1, इस पे देखें कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब आपके पास जो पावर होगी वो प्लस की पावर होगी, तो इसका मतलब आपका ये पॉलिनोमियल है, तो हमने यहाँ पर यस लिख दिया। अब पार्ट 2 पर है 3/y। अब इस y पर सपोज पावर 2 है या 1 है, कोई सी भी पावर, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट 3 है 1/x - x। इस पर तो पावर प्लस में आ जाएगी आपकी, लेकिन इस पर भी प्लस की पावर होगी और इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगी, आपकी माइनस में हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पार्ट 4 है √5x + y। ये पॉलिनोमियल कैसे है, क्योंकि इनकी पावर्स ऊपर ही हैं, ठीक है। अब ये प्लस में ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप इसको नीचे से ऊपर नहीं लेके जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पावर प्लस में, तो ये क्या हो जाएगी, यस हो जाएगी। पार्ट 5 5xy³। अब इस पर भी देखें प्लस में पावर है और इधर भी आपकी पावर जो है प्लस में होगी, तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल है, ठीक है। 6 पर है 2 - x। अब यहाँ पर भी पावर सपोज कर लें आपके 2 या 3 जो भी है प्लस में है, तो इसका मतलब ये भी आपके लिए क्या है, पॉलिनोमियल।
7 पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब ये भी आपके लिए पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस में पावर है तो यहाँ पर भी प्लस में, और यहाँ पर भी आपके सपोज प्लस में पावर है, तो ये आपके क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। 8 पर आ जाते हैं 1/x² प्लस 3। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे प्लस का पावर है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। अगर माइनस में होता तो इसको ऊपर लेके जाते तो हम प्लस में हो जाता ये, तो हम इसको पॉलिनोमियल कह सकते थे। लेकिन अभी आप पावर जो है ऊपर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ये आपके लिए पॉलिनोमियल नहीं हुआ। पार्ट 9 है 3 पावर 5 प्लस 4/x। अब ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके पास जो वेरिएबल है इस पर जो पावर जो है आपकी प्लस में होगी, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो हमारी जो पॉलिनोमियल होते हैं वो माइनस में नहीं होते, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। इसी तरीके से इसके 3 पार्ट और हैं, वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिकेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जिसमें आपने डिग्री को इंडिकेट करना है। डिग्री को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे? जब भी आपकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो आपकी डिग्री 0 होगी। अब यहाँ पर देखें आपका एक कांस्टेंट नंबर मौजूद है 5 पावर क्यूब, तो ये देखें आपका कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम ऑलरेडी लिख देंगे डिग्री कितनी होगी इसकी? 0 होगी। पार्ट 2 पर आ जाए, यहाँ पर x भी आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट मैंने क्या कहा था? कांस्टेंट वैल्यू होगी तो आपकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, तो हम यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। पार्ट 3 है x प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x जो है आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, लेकिन हमारे पास y जो है वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, लेकिन इस पर पावर जो है आपके 2 मौजूद है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? आपकी 2 होगी। पार्ट 4 है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू भी है और वेरिएबल भी है, तो अब आपने देखना क्या है? यहाँ पर देखें ये आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है। 2 + 2 कितना हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड वैल्यू थी आपकी x स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट हो गया और ये दोनों आपके वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। 2 + 2 4, तो आपकी डिग्री क्या हो गई? यहाँ पे पॉलिनोमियल की 4 हो गई। 5 पार्ट है x³ y² z² + 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो हम इसकी जो है डिग्रीज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, तो आपकी डिग्री क्या हो गई? यहाँ पर 7 हो गई, ठीक है। पार्ट 6 है -1/4 + 3x + 5, ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, एक कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है पावर, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 मौजूद है, तो इसके आपके पास क्या हो जाएगी? 1 डिग्री हो जाएगी। पार्ट 7 है 3² x y z, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। बाकी जो वेरिएबल्स हैं इन सब पर पावर 1 1 मौजूद है, तो हम इन पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, z पे पावर 1 है। 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री कितनी होगी? आपकी 3 होगी। पार्ट 8 है x6 + x² y x³ + xy4, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपके पास हर वैल्यू में x ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू किसकी? आपकी s6 है, तो आपकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी? आपकी 6 होगी यहाँ पर, क्योंकि ये वेरिएबल अभी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आए थे 9 पार्ट पे 2/13। अब ये क्या है? आपके कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। कांस्टेंट होने की वजह से तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? डिग्री आपकी 0 लिख देंगे। इसी तरीके से आपके 3 पार्ट्स और हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आप इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें आपने ये बताना है कि कोएफिशिएंट आपके कौन से हैं। कोएफिशिएंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये मल्टीप्लायर होता है किसके? आपके वेरिएबल्स के, ठीक है। तो पार्ट 1 है 3, इसमें देखो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये ऑलरेडी खुद ही कोएफिशिएंट हो जाएगा 3, तो इसका 3 आंसर हो गया।
पार्ट 2 है स्क्वायर रूट 4xy। अभी देखिए इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट 4। तो ये इसका आंसर हो गया। पार्ट 3 है माइनस एक्स, इसके पास कुछ नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आपके मौजूद है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये आपका -1 इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 1। यहाँ पर आपके 2 टर्म्स हैं, इस टर्म के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, ये प्लस का 1 ऑलरेडी मौजूद है तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट भी आपका 1 हो जाएगा। पार्ट 5 है 5x स्क्वायर प्लस 9y प्लस z। अब आपने देखना ये है कि इसमें कोफिशिएंट कौन सा है, ठीक है। आप देखिए 5 जो है हमारे इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब z के पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके 1 मौजूद है, 1 यानी कि इस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 कोफिशिएंट हो जाएगा या 9 कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट हो जाएगा। पार्ट 6 है -2xyz। अब यहाँ पर देखें इस वेरिएबल से आपकी ये कांस्टेंट वैल्यू जो है क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये माइनस का जो 2 जो है आपके लिए क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। इसी तरीके से इसके मजीद 2 या 3 और पार्ट्स हैं, इसी पैटर्न से करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर आपको जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें से आपने वेरिएबल्स को फाइंड करके बताना है। पार्ट 1 है 3x + 2y। वेरिएबल्स आप पढ़ चुके हैं जिन्हें हम लेटर्स या सिंबल्स से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो नो एम्प्टी सेट के साथ होते हैं, ठीक है। आप देखें 3x + 2y ये नॉन एम्प्टी है, इनके साथ देखें आपके जो सिंबल्स हैं वो मौजूद हैं। अभी देखिए कितने हैं, 1 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। पार्ट 2 है 5x स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3z, ठीक है। अब ये भी देखें नॉन एम्प्टी सेट के साथ है, ये भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ है, ठीक है। तो हम इनको देखें 1 2 3, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स मौजूद है, 3 वेरिएबल्स आपके मौजूद है। थर्ड पार्ट है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 मौजूद है इनके साथ, ये भी नॉन एम्प्टी सेट के साथ हो गए, तो इसका मतलब आपके पास जो वेरिएबल्स हो गए वो कितने हो गए, 1 2, यानी कि कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए। पार्ट 4 है 2x स्क्वायर y। अभी भी देखें नॉन एम्प्टी सेट के साथ है 1 2, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स होंगे आपके, 2 वेरिएबल्स होंगे। पार्ट 5 है xy प्लस 3। अब यहाँ पर भी कुछ मौजूद नहीं है, इसका मतलब 1 मौजूद होगा यहाँ पे, तो ये भी नॉन एम्प्टी है। तो आप देखें इसके साथ कितने वेरिएबल हो जाएंगे, 1 2, तो 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब आ जाए पार्ट 6 पे 3x पावर 7। अब देखें 3 के साथ यहाँ पे x मौजूद है, ठीक है। 3 के साथ यहाँ पर देखें x मौजूद है, ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। इसके साथ जो नंबर मौजूद है यहाँ पर 1 है, तो हमारी वेरिएबल कितने होंगे, यहाँ पर 1 वेरिएबल होगा। तो इसी तरीके से इसके जो 2 और पार्ट्स हैं वो आपने इसी पैटर्न से उनको सॉल्व करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, recognize and write types of the following polynomials as linear, quadratic, cubic और biquadratic। ये आपके सामने अब न्यू चीज आ गई है कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ आप एक दफा ये समझ लेना है कि लीनियर जो है आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो 1 डिग्री होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक जो होगा वो 2 डिग्री होगा, क्यूबिक जो होगा वो 3 डिग्री होगा और बाइक्वाड्रेटिक जो होगा वो आपका 4 डिग्री होगा, ठीक है। आसान अल्फाजों में ये कहेंगे कि लीनियर 1 डिग्री को कहते हैं, क्वाड्रेटिक हम 2 डिग्री को कहते हैं, क्यूबिक हम 3 डिग्री को कहते हैं और बाइक्वाड्रेटिक हम 4 डिग्री को कहते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 है x + 2y। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास 1 मौजूद है पावर, यहाँ पर भी आपके पास पावर 1 मौजूद है, लेकिन हम इनको अब प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म जो होगी आपकी हाईएस्ट जिसकी डिग्री होगी सिर्फ वो बतानी है। दोनों तरफ 1 1 है, अब आप इस 1 को सपोज कर लें या इसको सपोज कर लें, ठीक है। तो आपकी 1 डिग्री हो गई तो कौन सी पॉलिनोमियल कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी। पार्ट 2 पर आ जाए 3x - 5। यहाँ पर देखें आपका वेरिएबल ये है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब इस पे पावर 1 है। 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं, तो आपकी लीनियर हो गया। पार्ट 3 पे है 2xy + y/5।
अब आप इस वाले y को काउंट नहीं करेंगे, इस पूरी वन टर्म के अंदर जो है आपके पास टू वेरिएबल्स मौजूद हैं x और y, तो आप इनकी डिग्रीज को काउंट करेंगे। 1 + 1 = 2। 2 हम किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक को कहते हैं। यहाँ पे 2 डिग्री हो गई तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। फोर्थ पार्ट है y² + y - 3। अब हम इस y को इस y की डिग्री के साथ प्लस नहीं कर सकते। आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक लिखेंगे। पार्ट 5 है x³ + xy + 5। डिग्री इनके ऊपर भी मौजूद है और इनके ऊपर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी जिस टर्म की उसको आप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखें आपकी 3 है, 3 हम किसको कहते हैं, क्यूबिक को कहते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, क्यूबिक लिख दिया। पार्ट 6 है x⁴ - 2x³ + 1/2। अब आप इन सबको भूल जाए, यहाँ पर आपकी हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या आ रही है, 4 आ रही है। 4 आप किसको कहते हैं, बाइक्वाड्रेटिक, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाइक्वाड्रेटिक। पार्ट 7 है x³ + x² + √4। अब हाईएस्ट डिग्री आपकी ये वाली है, तो आप इन सबको भूल जाएं। x³ जिस पर 3 होती है डिग्री उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक, तो हम देखें क्यूबिक लिख दिया। 8 पार्ट 5x⁴, इस पर तो लिखा हुआ ही 4 है, तो 4 वाली डिग्री को हम क्या कहते हैं, बाइक्वाड्रेटिक कहते हैं, तो ये बाइक्वाड्रेटिक। 9 पार्ट पर आ जाए -9xy²। अब आपकी एक ही टर्म है लेकिन वेरिएबल दोनों एक साथ हैं, तो इसका 1 और इसका 2, यानी कि इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 + 2 क्या हो जाते हैं, 3। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगा, 3 होगी, हम तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यूबिक लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर क्यूबिक लिख दिया। इसी तरीके से इसके 3 पार्ट और हैं, आपने उनको भी इसी पैटर्न से सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आज हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।